आज हम देखते हैं प्रश्न। तो इनमें क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो क्या कदम उठाने चाहिए, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करते हैं। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करते हैं। समुच्च रेखाओं के अनुसार समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति कम होती है, इसे समुच्च जुताई कहते हैं। समुच्च रेखाओं के अनुसार समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति कम होती है, इसे समुच्च जुताई कहते हैं। सीढ़ीदार खेती भी अपरदन को रोकती है। सीढ़ीदार खेती भी अपरदन को रोकती है। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, सरकार द्वारा विविध संस्थागत प्रोग्रामों द्वारा किसानों के हित में कदमों को सूचीबद्ध करें। तो सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना, किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करना, किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी क्या है, तो क्या है, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सकता है, ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस न करे कि उसकी अवहेलना हो रही है। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस न करे कि उसकी अवहेलना हो रही है। सत्ता की साझेदारी ही वास्तविक लोकतंत्र का मूल तंत्र है। सत्ता की साझेदारी वास्तविक लोकतंत्र का मूल तंत्र है। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है, वर्णन कीजिए। लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है, वर्णन करें। तो लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। यदि ये लोगों के हितों की अनदेखी करना शुरू कर दे, यदि ये लोगों के हितों को अनदेखी करना शुरू कर देती है, तो जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके उसे बदल सकती है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके उसे बदल सकती है। इस कारण से लोकतंत्र में सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी तो होती हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए जनता सरकार से उसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में प्रश्न पूछ सकती है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए जनता सरकार से उसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में पूछ सकती है। लोकतंत्र में शासन जनता के हितों के अनुसार चलाया जाता है। लोकतंत्र में शासन जनता के हितों के अनुसार चलाया जाता है। साथ ही इसमें सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। लोकतंत्र में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। लोकतंत्र में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, क्योंकि संसद तथा विधानसभाओं के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार बनाता है। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में नेपोलियन नागरिक संहिता के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें। नेपोलियन नागरिक संहिता के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें। तो अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। तो क्या बदलाव किए, 1804 में उसने एक नागरिक संहिता लागू की। 1804 में एक नागरिक संहिता लागू की। इसे नेपोलियन संहिता कहा जाता था। इसके अनुसार किसी वर्ग विशेष को प्राप्त विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। नेपोलियन ने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को भूदासों और जागीरदारों सुलह से मुक्ति दिलाई। नेपोलियन ने शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। एक समान कानून व्यवस्था तथा माप तोल के एक समान पैमाने से ने व्यापार को सुविधाजनक बनाया। एक समान कानून व्यवस्था तथा माप तोल के एक समान पैमाने ने व्यापार को सुविधाजनक बनाया। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, राष्ट्र राज्य क्या है।
एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें रहने वाले लोग समान हितों व आकांक्षाओं व एक साझी संस्कृति से जुड़े होते हैं, यह समरूप क्षेत्र होता है। एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें रहने वाले लोग समान हितों व आकांक्षाओं व एक साझी संस्कृति से जुड़े होते हैं, यह संप्रभु क्षेत्र होता है। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? महात्मा गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा में सत्याग्रह आंदोलन क्यों किया? तो क्यों किया? 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में लगान न चुकाने का आंदोलन चलाया। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में लगान न चुकाने का आंदोलन चलाया। गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब हो गई थी, जिस कारण किसान लगान चुका पाने में असमर्थ थे। गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब हो गई थी, जिस कारण किसान लगान चुका पाने में असमर्थ थे। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं को आदान प्रदान विदेशी व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी देश में लगाया गया धन तथा प्रौद्योगिकी विदेशी निवेश कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी देश में लगाया गया धन तथा प्रौद्योगिकी विदेशी निवेश कहलाता है। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के किन्हीं 3 फायदों का वर्णन कीजिए। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के किन्हीं 3 फायदों का वर्णन करें। तो गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार ग्रामीण गरीब विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करना है। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार ग्रामीण गरीब विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करना है। ये संगठक समर्थक ऋणधार के बिना ही उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के संगठनों के मुख्य उद्देश्य निम्न है। तो इनके उद्देश्य ये हैं: ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना, ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना, अपने सदस्यों की बचत पूंजी तथा स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना, समर्थक ऋणधार के बिना ऋण प्रदान करना, विभिन्न उद्देश्यों जैसे घर बनाना, सिलाई मशीन, हथकरघा आदि के लिए समय पर ऋण प्रदान करना, कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना गरीबों